हेलो गाइस, आज है 9 फरवरी और आज का हम मुख्य समाचार को देखते हैं। तो चलिए आज का ताज़ा खबर क्या है हम देखते हैं आज के न्यूज़ को। आज का फर्स्ट न्यूज़ है दिल्ली से। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इस बार चुनावी जंग ने राष्ट्रीय राजधानी की सियासी तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। जहां पे एपी पार्टी की सत्ता काफ़ी सालों से चल रही थी, वहाँ पे अब बीजेपी की सत्ता होगी। ठीक है, आम आदमी पार्टी जो लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का सपना देख रही थी, उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। कहाँ पे? दिल्ली में। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल बाद ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए सत्ता पर कब्जा कर लिया। दूसरी ओर कांग्रेस का एक फिर शून्य पर सिमट गई। कांग्रेस जो है वो फिर से शून्य पर आने की 3 बार उन्होंने लगातार शून्य पर ही दिल्ली के सत्ता में सिमट गई। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकेंड न्यूज़ को। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार पर कवि कुमार विश्वास ने तंज कसा है। किन्होंने? कवि कुमार विश्वास ने। ठीक है, कुमार ने केजरीवाल का नाम लिए बिना कहा कि दिल्ली को आज उससे मुक्ति मिल गई। कवि कुमार विश्वास ने कहे कि आज केजरीवाल से नाम नहीं लिए, लेकिन बोले कि उससे मुक्ति मिल गई। मुझे उस निर्लज आदमी से कोई सहानुभूति नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक भाजपा को 45.97% वोट मिले हैं। भाजपा को टोटल कितने वोट मिले? 45.97%। वहीं एपी को भाजपा से 2.31% कम मिले, यानी कि केवल 2.31% कम वोट मिले एपी पार्टी को। ठीक है, यानी 43.66% वोट मिले हैं। कांग्रेस ने 6.39% वोट हासिल किए हैं। कांग्रेस 6.39% वोट हासिल किए हैं। अगर दिल्ली में इंडिया गठबंधन होता तो आम आदमी पार्टी की जीतने की संभावना बढ़ जाती। अगर दिल्ली के चुनाव में इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी मिलकर काम करती तो आम आदमी पार्टी को फिर से सत्ता में होने की संभावनाएं जो थी वो बढ़ जाती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं हम। फोर्थ न्यूज़, अरविंद केजरीवाल के हारते ही दिल्ली सचिवालय सील। अरविंद केजरीवाल जैसे ही हारे, दिल्ली सचिवालय जो एपी पार्टी के था वो उसे सील कर लिया गया। सभी दस्तावेज सुरक्षित करने का आदेश। चलिए नेक्स्ट न्यूज़, दिल्ली ने दिल खोलकर हमें अपना प्यार और समर्थन दिया। मोदी बोल रहे हैं कि दिल्ली ने आफ्टर जीतने के बाद, ठीक है, कि दिल्ली ने हमें दिल खोलकर अपना प्यार और समर्थन दिया। जीत के बाद बोले पीएम मोदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक बार फिर से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। कहाँ पे? दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक बार फिर शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इसका विषय में जानते हैं कि क्या हुआ। कुल 70 में से सिर्फ 3 सीटों पर ही अपनी जमानत, ये जमानत जो है ना उसके बारे में जानेंगे हम डिटेल से कि जमानत होता क्या है। ठीक है, जमानत बचा सकी। 3 सीटों पर ही वो पार्टी जमानत बचा सकी। ठीक है, चुनाव में उसका खाता तक नहीं खुला। चुनाव में यानी कहीं भी उनका एक सीट भी सत्ता में नहीं आया। ठीक है, अब ये जमानत क्या होता है हम देखते हैं कि जमानत क्या होता है। चलिए देखते हैं कि जमानत क्या होता है। जमानत क्या होती है? प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए एक तय रकम चुनाव आयोग के पास जमा करनी होती है, यानी कि एक रकम तय की जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर कोई कैंडिडेट खड़ा होता है किसी पार्टी से तो उसे एक निश्चित राशि देनी पड़ती है। ठीक है, अगर वो कैंडिडेट उस एक राशि होती है
एक पैमाना होता है कि अगर कोई कैंडिडेट 1/6% वोट, कुल वोट का 1/6% वोट नहीं ला पाता है तो उसकी जमानत राशि को जब्त कर लिया जाता है। ठीक है, कितना? 1/6%, ठीक है। चुनाव आचरण अधिनियम 1961, द कंडक्ट रूल्स ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में इसकी व्यवस्था की गई है। ठीक है। विधानसभा चुनाव में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 10,000 रुपये और SC ST उम्मीदवारों को 5,000 रुपये जमा करने होते हैं। यानी विधानसभा चुनाव में जो कि सामान्य वर्ग से होते हैं उसके लिए 10,000 और जबकि SC ST से होते हैं उसके लिए 5,000 रुपये जमा करने पड़ते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, ऐसा प्रावधान बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशंस में। चलिए देखते हैं चुनाव में जमानत जब्त होने का मतलब क्या होता है। दरअसल हर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को एक तय रकम चुकानी पड़ती है, इसे ही जमानत राशि कहा जाता है। हमने देखे पहले, अगर कोई उम्मीदवार तय वोट हासिल नहीं कर पाता तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। ठीक है, इसको हमने देखा। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। विधानसभा चुनाव सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जमानत राशि की रकम 10,000 रुपये होती है। इसको भी हमने वहाँ पे देखा थोड़ा सा। ठीक है, कि कोई भी कैंडिडेट को चुनाव लड़ना होता है विधानसभा का तो उसे 10,000 रुपये सामान्य वर्ग के लिए होता है, जबकि SC ST के लिए 5,000। ठीक है, इसके बारे में देख सकते हैं विधानसभा के लिए और लोकसभा के लिए कितनी राशि होती है। सामान्य वर्ग के लिए 10,000, ठीक है, जबकि 5,000 होता है विधानसभा चुनाव के लिए, जबकि लोकसभा के लिए सामान्य वर्ग के लिए 25,000 और जबकि SC ST वालों के लिए 12,500। ठीक है, अब किस हाल में जमानत राशि को जब्त होती है तो किस हाल में राशि को जब्त किया जाता है हम देखते हैं। ठीक है, एक सीट पर कुल 1/6 भाग वोट हासिल करना होता है, यानी कि एक सीट पर अगर कुल वोट जितने पड़े हैं उनमें से 1/6 भाग अगर किसी कैंडिडेट को नहीं आ रहा है तो वहाँ पे उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। तय सीमा से कम वोट आने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है। जितना तय सीमा होता है उससे कम वोट आता है तो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। जीतने वाले उम्मीदवार को जमानत राशि लौटा जाती है। अगर कोई कैंडिडेट जीतता है तो उसकी जमानत राशि लौटा दी जाती है। नामांकन रद्द या वापस लेने पर जमानत राशि लौटा दी जाती है। कोई कैंडिडेट नामांकन को रद्द करता है तब भी उसकी राशि लौटा दी जाती है। उम्मीदवार की मौत होने पर परिजनों को जमानत राशि मिलती है। अगर किसी कैंडिडेट को उसके बीच में मौत हो जाती है तो उसे उसके परिवार को जमानत राशि लौटा दी जाती है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। भारत के मेडिकल जगत में बड़ी सफलता। ठीक है, टाइफाइड खात्मे के लिए दुनिया का पहला संपूर्ण टीका बनाया। किसको? टाइफाइड खात्मे के लिए भारत ने दुनिया का पहला संपूर्ण टीका बनाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। 9th न्यूज़, महाकुंभ प्रयागराज। आने वाले रास्ते पर भीषण जाम। यानी अभी महाकुंभ में भी भीड़ चल रहा है और जो भी मध्य प्रदेश के एरिया से जो लोग आ रहे हैं वहाँ पे मध्य प्रदेश में ही उसके वाहनों को रोक दिया जा रहा है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। महाकुंभ, राजस्थान की CM ने कैबिनेट संगम में लगाई पावन डुबकी। कौन? राजस्थान के CM कैबिनेट संघ। ठीक है, त्रिवेणी तट पर हुई कैबिनेट बैठक और वहीं पे त्रिवेणी तट पर कैबिनेट का बैठक किया गया। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को हम देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, मुस्लिम बहुल सीटों ने बचाई AAP की लाज। मुस्लिम बहुल सीटों ने बचाई AAP की लाज है। जहाँ पे मुस्लिम बहुल सीटें थी वहाँ पे AAP का वोट ज़्यादा मिला है। ठीक है, 80% रहा स्ट्राइक रेट। कितना रहा? 80% स्ट्राइक रेट रहा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को हम देखते हैं। 12th, केरल हाई कोर्ट ने कहा कि जब IPC या पॉक्सो अधिनियम के तहत बलात्कार के गंभीर अपराध
प्रथम दृष्टया से सिद्ध होते हैं। किसके तहत? पॉक्सो के तहत, ठीक है। तो पीड़िता की याचिका को कोई वरीयता नहीं दी जाएगी। तो पीड़िता के याचिका को कोई वरीयता नहीं दी जाएगी। हाई कोर्ट का यह फैसला पीड़िता और उसकी मां की उस याचिका पर आया है जिसमें उसने अपने डांस टीचर और उसकी पत्नी के खिलाफ आईपीसी के विभिन्न प्राविधानों के तहत दर्ज मामले को खारिज करने की मांग की। इसमें बलात्कार से संबंधित एक धारा और यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण पॉक्सो अधिनियम भी शामिल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दिल्ली में केजरीवाल की हॉर टॉप मोमेंट्स के वीडियो। अन्ना हजारे ने कहा शराब ने करवाया, कुमार विश्वास बोले यह कर्मों का फल है। कुमार विश्वास बोले कि यह कर्मों का फल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। 14 बिहार पुलिस ने गोपालगंज में कुख्यात इनामी अपराधी मनीष यादव को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। बिहार के पुलिस ने एक कुख्यात अपराधी के रूप में जाने जाने वाले मनीष यादव को एनकाउंटर कर दिया गया। एसटीएफ के एक जवान को भी अपराधी ने मारी गोली, ठीक है। उस कुख्यात अपराधी को माना जाता है कि उसने एसटीएफ के जवान को भी एक गोली मारी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है 15 जिन्हें मालिक होने का घमंड था उनका हकीकत से सामना हो गया। चुनाव में मिली जीत के बाद बोले पीएम मोदी बोले जिन्हें मालिक होने का घमंड था उसे हकीकत का सामना हो गया। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को हम देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है 16 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 44 अपात्र लाभार्थियों को जारी किया नोटिस। हजारों परिवारों ने खाद्य सुरक्षा सूची में हटवाया अपना नाम। कितने? हजारों ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ 17 को कवर करते हैं। राजस्थान पुजारियों का मानदेय 7,000 पार। मंदिरों में भोग की राशि हुई दोगुनी। सीएम भजन लाल ने लगाई मुहर। किसने? सीएम भजन लाल ने राजस्थान के पुजारियों की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के चलते बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए जाने वाले गोल्ड लोन में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। यानी लगातार सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है 19 हमास ने 3 इजरायली बंधकों को किया रिहा। किसने? हमास ने। रेड क्रॉस को सौंपने से पहले दी यातना। चलिए आज का लास्ट न्यूज़ देखते हैं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दूसरी मैच में वापसी से पहले विराट कोहली ने नेट्स पर बिताया समय। 1 घंटे तक की बल्लेबाजी। किसने? विराट कोहली ने, ठीक है। चलिए थैंक यू। आज का न्यूज़ इतना ही था।